Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So students, this is the book of class 7th, okay? And the chapter is The Purple Haze, Unit 1, Section B, okay? We have already explained half of chapter, okay? So the Purple Haze. Students, अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम ये चैप्टर ऑलरेडी अबाउट हाफ चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है. सो रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे इन दिस वीडियो, ओके. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. या प्रीवियस वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें मैं आपको ये वाला पेज कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ओके. एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज़ वेरी लेंदी, राइट. इसलिए इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, ओके. तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, रचना सागर क्लास 6, ओके. तो वहाँ पर आप पहले इसके दोनों वीडियोस जो हैं वो देख लीजिए. उसके बाद ये वाली वीडियोस आप देखिए, तब आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो बसंती होती है, पर्पल हेज़, ठीक है, वो बताती है कि पर्पल हेज़, व्हाट इज़ द पर्पल हेज़ एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पल हेज़ इन देयर लाइफ, ओके. पर्पल हेज़ मीन्स एक ब्राइट लाइट आती थी जो उनके टेनेंट्स के यहाँ से आती थी, ओके. जो उनके घर में जो मैटिंग का पार्टीशन हो रखा था, उस पार्टीशन जो था वो मैट का बना हुआ था, इसलिए जो है उनके टेनेंट्स के वहाँ से इनको जो पर्पल कलर की एक धुंधली सी रोशनी आती थी, वही इनको ये कहते हैं कि वही इनके लिए ये पर्पल हेज़ था, ओके. और ये पर्पल हेज़ ये जो है मंथ में एटलीस्ट 14 डेज़ जो है वो ये इन्जॉय करते थे, ओके स्टूडेंट्स. सो अब इसके आगे हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. ओके. सो वी हैड आवर फूड, वॉशिंग अप वॉज माई जॉब, श्री एंड पम्मी वेंट टू स्लीप अर्ली. ओके. सो बसंती कहती है कि मैंने खाना खा लिया था सबने, ठीक है, और मैंने अपना जो काम था, ठीक है, आफ्टर द डिनर, मतलब वॉशिंग द यूटेंसिल्स, राइट. सो वो सारा कंप्लीट उसने कर लिया था. और उसके जो सिस्टर एंड ब्रदर थे, दैट वाज शिमी एंड श्री एंड पम्मी, ठीक है. सो वो दोनों भी अब सोने के लिए चले गए थे. सो आई वॉज प्रेसिंग आईज टायर्ड फीट, ओके. सो बसंती क्या करती है, बसंती जो है वो अपनी मम्मा के, अपनी आई के टायर्ड, थके हुए पैरों को दबाती है, ओके. आई नीड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ, आई सैड वंस अगेन. अब वो उनके पैरों को जो है वो दबाती है और साथ साथ में वो फिर से अपनी डिमांड जो है उनके सामने रखती है. वो कहती है कि आई नीड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ, मुझे जो है एक यार्ड क्लॉथ्स की नीड है, ठीक है. वो फिर समझाती है कि इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ओनली 12 आनाज आ यार्ड. सिर्फ वो बताती है कि 12 आना का जो है एक यार्ड आ जाता है, ओके. सो जब ये जो स्टोरी है, ठीक है, जिस टाइम की बात हो रही है, अराउंड दी मतलब 1947 से भी पहले की बात हो रही है, ठीक है. तो जो है यहाँ पर रुपीज़ में आना चलता था, ओके. तो वो कहती है कि ओनली 12 आना में जो है एक यार्ड क्लॉथ आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. सो आई वॉज साइलेंट फॉर अ वाइल, फाइनली शी स्पोक वेरी वेरी सॉफ्टली. अब क्या होता है, जो उसकी आई होती है ना, वो ये सुनने के बाद
साइलेंट हो जाती हैं। और बस फाइनली वो बोलती हैं, बहुत धीरे से बोलती हैं, वसंती चाइल्ड, नॉट दिस मंथ, इस मंथ इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, वो उसको बताती हैं कि इस मंथ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट मंथ देखते हैं, नेक्स्ट मंथ शायद। ठीक है, वो फिर भी प्रॉमिस नहीं करती हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, वो उनसे कह देती कि नेक्स्ट मंथ देखते हैं। ओके, सो आई विल कम एंड स्पीक टू योर टीचर, वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे स्कूल आकर के तुम्हारे टीचर से बात करूँगी, यू डोंट वरी, वो उसको समझाती हैं। ठीक है, सो दिस इंस्पेक्शन, द इंस्पेक्शन I could bring one second, yeah, the inspection I could bring out no other word। अब वो क्या कहती है, इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन कह करके, बट इसके बाद वो जो है कुछ भी नॉट अ वर्ड, उसके मुंह से जो है एक भी वर्ड अब नहीं निकलता है। ठीक है, सो आई सेट अप, अब उसकी आई जो है वो खड़ी हो जाती हैं एंड मतलब उसकी तरफ देखती हैं एंड आई कुड सी हर फेस, और वो क्या करती है, उनका जो है फेस देखती है, देख सकती है। ठीक है, वो उनका फेस देख सकती है, नॉट क्लियर्ड, ओके, ब्लर्ड। आप इमेजिन कर सकते हो, घर में पूरा अंधेरा है, हल्की सी रोशनी आ रही है, उसमें आपको सामने वाले का जो फेस है वो बहुत हल्का सा दिखाई देता है। ठीक है, बट विजिबल है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि सामने कौन है, विजिबल है, ब्लर्ड है, क्लियर नहीं है। द टेनेंट्स लैंटर्न हेल्प मी सी इट, तो वो कहती है कि टेनेंट्स की जो लैंटर्न थी वो मुझे मेरी माँ का फेस देखने के लिए जो है हेल्प कर रहा था। ओके, सो डोंट वरी चाइल्ड, वो उनको समझाती हैं। ठीक है, कन्विंस करती हैं। आई एम देयर आरेंट आई, वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, क्या मैं यहाँ नहीं हूँ तुम्हारे साथ। आई विल सी योर इंस्पेक्टर्स टू, मैं तुम्हारी इंस्पेक्टर्स को भी देख लूँगी, उनसे भी मैं बात कर लूँगी। आफ्टर अ शॉर्ट पॉज, अब वो ये कहने के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा पॉज लेती हैं और एक गहरी सांस लेती हैं। ठीक है, टेक अ शी टुक अ डीप ब्रेथ, ओके, एंड विस्पर्ड, अब विस्पर्ड मीन्स बहुत हल्की सी फुसफुसा करके कहना, दीज डेज विल पास, ये जो दिन हैं, ये जो डिफ़िकल्ट डेज़ हैं, ये पास हो जाएंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे यकीन है इस बात का। सो थिंग्स हैव टू चेंज आफ्टर ऑल, जो भी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं, ठीक है, वो कहती है कि जो भी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एक दिन चेंज हो जाएंगी। देन हर वॉइस ग्रू अ लिटिल लाउडर, अब जो है उनको थोड़ा सा, जब वो ये बातें कर रही थी, उनकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी और लाउड हो जाती है। नॉट टुडे मे बी बट सम डे वी विल बी फ्री, एंड व्हेन द कंट्री इज़ फ्री योर फादर टू विल बी फ्री out of jail. Now I's voice blurred too. She continued, the purple haze cannot last forever. It has to go. वो उसको समझाती हैं कि जो पर्पल हेज़ है, ये जो रोशनी है, हल्की रोशनी, ये जो ये जो जैसी भी रोशनी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी। पर्पल हेज़ वो उस चीज़ को कहती हैं, ठीक है, अपनी परेशानी को लेकर के वो कहती हैं कि ये जो पर्पल हेज़ है, ये जो उनकी लाइफ में जो ये अंधेरा है, वो हमेशा नहीं रहने वाला, ये चला जाएगा। जब हमारी कंट्री जो है फ्री हो जाएगी तो तुम्हारे जो फादर हैं वो भी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जब वो फ्री हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो वी विल बी फ्री। अब वो इसका रिप्लाई करती है, वसंती रिप्लाइड, वो कहती है कि वी विल बी फ्री, हाँ हम लोग फ्री हो जाएंगे। गॉड विलिंग आई सेड इट, वो कहती है कि अगर भगवान ने चाहा, ठीक है, गॉड ने चाहा तो हम ऐसा ज़रूर होगा। सडनली आई फ्लेड अप, अब उसकी सडनली जो आई होती हैं वो एंग्री हो जाती हैं। ठीक है, फ्लेड अप मीन्स गेटिंग एंग्री। गॉड विलिंग, वो कहती हैं कि गॉड विलिंग, गॉड की मर्ज़ी हुई तो व्हाट हैज़ गॉड टू डू विद इट, अब गॉड इसमें क्या कर रहा है हमारे साथ। सो मैनी ऑफ आवर पीपल आर languishing in jail, so many children are waiting for their father to return, all this can't be for nothing। वो कहती हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, जितना भी लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, लोग जो हैं इस चीज़ को आज़ादी फ्रीडम लेने के लिए जो है कितने ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं। लोग जेल में बंद हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो अपने फादर के लौटने का वेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बेफिजूल नहीं जाएंगी।
मतलब इसका हमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही, भगवान जो है वो देख रहा है, ठीक है। तो कहती है कि वी विल बी फ्री वन डे, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं कि हम एक दिन फ्री होंगे, एंड देन देयर विल बी एवरीथिंग फॉर एवरीवन, और हमारी कंट्री में जो कुछ भी है वो हमारा ही होगा सिर्फ, और सबके लिए होगा। ओके, सो आईज वर्ड मेड मी फील वेरी हैप्पी। अब वो सोचती है कि आई के जो ये वर्ड्स थे, ठीक है, वो उसको बहुत ज़्यादा अब हैप्पी फील कराते हैं, ठीक है। अब जो उसकी जो माइंड में जितना भी क्लोथ को लेकर, इंस्पेक्शन को लेकर जितनी भी ज़्यादा डर था या जो भी चीज़ें थी, उसकी प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें जो हैं अब धीरे धीरे करके वॉश आउट हो जाती हैं उसके माइंड से। ओके, सो वो क्या करती है, आई हग्ड हर एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। वो अपनी आई को हग करती है और सोने के लिए चली जाती है, ठीक है। सो आई वॉज ऑलवेज लाइक दैट। वो कहती है कि आई जो है हमेशा से ऐसी हैं, अ लिटिल ऑन द लाउड साइड व्हेन एवर अंडर स्ट्रेस। वो कहती है कि जब वो थोड़ा सा स्ट्रेस होती हैं तो इसी तरह से वो लाउड हो जाती हैं, ठीक है, एक स्पीच दे देती हैं। शी गेव स्पीचेस आई बिलीव बिफोर आई वॉज बॉर्न। वो कहती है कि मुझे यकीन है कि मेरे जन्म से पहले जो मेरी आई थी वो भी जो है फ्रीडम फाइटर की तरह स्पीचेस देती होंगी। ओके, द पर्पल हेज बाथ, द नीडल वर्क, द इंस्पेक्टर्स, एवरीथिंग इन इट्स पर्पल ग्लोरी। अब मैंने आपको बताया अभी कि जो ये सारी चीज़ें उसको इंस्पेक्टर्स को लेकर के, इंस्पेक्शन को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम थी, अब वो जो है वो सारी चीज़ें जो है वॉश आउट हो गई थी उसके माइंड से। अब वो सब चीज़ें जो हैं पर्पल ग्लोरी, मतलब उसको जो है एक पर्पल मीन्स उसको एक अच्छी खुशी की तरह जो है सारी चीज़ें लग रही थी। उसकी आई के जो वर्ड्स थे वो उसने उनको जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था। ओके, बट द क्लास टीचर डिड नॉट स्टॉप मेकिंग हर डिमांड फॉर अ यार्ड ऑफ क्लोथ। अब जो उसकी क्लास टीचर होती है ना, बट क्लास टीचर जो है कभी भी उसको जो है डिमांड को बंद नहीं करती हैं। सो नॉट दैट आई आस्क आई अगैन। ओके, सो वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द वेलकम सेरेमनी। ओके, सो वो क्या करती है कि वन सेकेंड, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द वेलकम सेरेमनी, आई वॉज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द वेलकम ग्रुप, सो द टीचर स्टॉप्ड पेस्टरिंग मी। आई वॉज बिजी विद हर स्कूल, द इंस्पेक्शन वॉज टू बी हेल्ड इन हर स्कूल टू, so she was late every evening. When she came home, we exchanged notes what her school was doing for their inspection and what we were doing for ours. तो क्या कहती है कि अब जो है इंस्पेक्टर्स के वेलकम के लिए जो है एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की जाती है, ठीक है। कुछ उनके लिए वेलकम सेरेमनी के लिए कुछ कुछ प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो लोग, जिसका लीडर जो है बसंती को बनाया जाता है। इस वजह से जो है उसकी क्लास टीचर अब उसको पेस्टरिंग मीन्स उसको बार बार एक ही चीज़ के लिए डिमांड करना, ठीक है, उसको परेशान करना जो है अब वो बंद कर देती हैं। आई जो होती हैं वो अपनी स्कूल में बिज़ी होती है क्योंकि उनके स्कूल में भी इंस्पेक्शन होना था, तो इसी वजह से वो भी जो है एवरी इवनिंग जो है वो हमेशा लेट आती थी। लेकिन जब वो घर आती थी तो बसंती और उसकी आई दोनों बात करते थे। एक्सचेंज नोट्स, यहाँ पे एक्सचेंज नोट्स का मतलब होता है कि वर्बली, ओके, वर्बली जो है वो अपनी स्कूल की बात उनको बताती थी, और जो उसकी आई थी वो अपने स्कूल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो बसंती को बताती थी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस मच फॉर दिस video. Okay, rest part of this chapter we will continue in our next video. Till then, take care, bye bye.